श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे लक्ष्मी, सरस्वती तथा गंगा का परस्पर 7 वर्ष भारतवर्ष में पधारना। श्री नारायण बोले, हे नारद, लक्ष्मी, सरस्वती और गंगा ये तीनों ही विष्णु की भार्याएं हैं। ये बड़े प्रेम के साथ सर्वदा भगवान विष्णु के समीप विराजमान रहती है। एक बार गंगा कामातुर होकर मुस्कुराती हुई कटाक्ष पूर्वक भगवान विष्णु का मुख निहार रही थी। तब भगवान विष्णु क्षण भर उनके मुख को देखकर मुस्कुराने लगे। उसे देखकर लक्ष्मी जी ने तो सहन कर लिया, किंतु सरस्वती ने नहीं। उदारता की मूर्ति लक्ष्मी ने हंसकर उन सरस्वती को समझाया, किंतु अत्यंत कोपाविष्ट में सरस्वती शांत नहीं हुई। उस समय लाल नेत्रों तथा मुखमंडल वाली और कुपित तथा काम वेग के कारण निरंतर कांपते हुए ओंठों वाली सरस्वती अपने पति भगवान विष्णु से कहने लगी। सरस्वती बोली, एक धर्मनिष्ठ, श्रेष्ठ तथा उत्तम पति की बुद्धि अपनी सभी पत्नियों के प्रति समान हुआ करती है, किंतु दुष्ट पति की बुद्धि इसके विपरीत होती है। हे गदाधर, मुझे ज्ञात हो गया कि गंगा पर आपका अधिक प्रेम रहता है और लक्ष्मी पर भी उसी के समान प्रेम रहता है, किंतु हे प्रभु, मुझ पर आपका थोड़ा सा भी प्रेम नहीं है। गंगा और लक्ष्मी के साथ आपकी प्रीति समान है, इसलिए गंगा के इस विपरीत व्यवहार को भी लक्ष्मी ने क्षमा कर दिया। अब यहाँ पर मुझे अभागिनी के जीवित रहने से क्या लाभ है, क्योंकि जो स्त्री अपने पति के प्रेम से वंचित है उसका जीवन व्यर्थ है। जो विद्वान लोग आपको सात्विक स्वरूप वाला कहते हैं, वे सब वेदज्ञ नहीं है, अपितु मूर्ख हैं। वे आपकी बुद्धि को नहीं जानते। सरस्वती की यह बात सुनकर और उन्हें कोपाविष्ट देखकर भगवान ने मन ही मन को सोचा और इसके बाद वे वहाँ से बाहर निकलकर सभा में चले गए। भगवान नारायण ने वहाँ से चले जाने पर सरस्वती ने कुपित होकर गंगा से अत्यंत कटु वचन कहा है। हे निर्लज्ज, हे सकाम, तुम अपने पति पर इतना गर्व क्यों कर रही हो? आज मैं विष्णु के समान ही तुम्हारा अभिमान चूर्ण कर दूंगा। तुम्हारा वह पति मेरा क्या कर लेगा? ऐसा कहकर के गंगा के बाल खींचने के लिए देख ली। तो लक्ष्मी ने दोनों के बीच में आकर उन सरस्वती को ऐसा करने से रोक दिया। इससे महान बलवती तथा सतीत्वमयी ने उन लक्ष्मी को साथ दे दिया कि तुम नदी और वृक्ष के रूप वाली हो जाओ। गंगा का विपरीत आचरण देखकर भी तुमने कुछ नहीं कहा। और वहां वृक्ष तथा नदी की भांति तुम जड़वत बन गई थी, इसलिए तुम वही हो जाओ। यह शाप सुनकर भी लक्ष्मी ने ना तो शाप दिया और न क्रोधी किया। वे सरस्वती का हाथ पकड़कर दुखित हो वहीं पर बैठी रह गई। कोप के कारण कांपते हुए ओंठों तथा लाल नेत्रों वाली और अत्यंत मूर्ख उस सरस्वती को छोड़कर गंगा लक्ष्मी जी से कहने लगी, गंगा बोली,
हे पद्मे, तुम अत्यंत उग्र स्वभाव वाली सरस्वती को छोड़ दो। यह शील रहित मुखर विनाशिनी तथा नित्य वाचाल रहने वाली सरस्वती मेरा क्या कर लेगी। यह सरस्वती सर्वथा कलह प्रिय है। इसमें जितनी योग्यता तथा शक्ति हो वह सब लगाकर यह आज मेरे साथ विवाद कर ले। यह दुर्मुखी अपने तथा मेरे बल का प्रदर्शन करना चाहती है, तो सभी लोग आज दोनों के प्रमाण तथा पराक्रम को जान लें। ऐसा कहकर गंगा ने सरस्वती को शाप दे दिया और लक्ष्मी से कहा कि जिस सरस्वती ने तुम्हें शाप दिया है वह भी नदी रूप हो जाए, यह नीचे मृत्यु लोक में चली जाए जहाँ पापी लोग निवास करते हैं। वहाँ से कलयुग में इन पापनियों के पाप ग्रहण करेगी। गंगा की यह बात सुनकर सरस्वती ने भी उसे शाप दे दिया कि तुम्हें भी धरातल पर जाना होगा और वहाँ पापियों के पाप को अंगीकृत करना होगा। इसी बीच चार चार भुजाओं वाले भगवान विष्णु चार भुजाओं वाले अपने चारों पार्षदों के साथ वहाँ आ गए। सर्वज्ञ श्री हरि ने सरस्वती का हाथ पकड़कर प्रेम पूर्वक उन्हें अपने वक्ष में से लगा लिया और उन्हें शाश्वत तथा सर्वोत्कृष्ट ज्ञान प्रदान किया। उनके कलह तथा शाप की बात सुनकर श्री हरि उस दुखित स्त्री के समयानुरूप बात करने लगे। श्री भगवान बोले, हे लक्ष्मी, तुम अपने अंश से पृथ्वी पर राजधर्म ध्वज के घर जाओ। तुम अयोनिज के रूप में उनकी कन्या होकर प्रकट हो जाओगी। वहीं पर तुम दुर्भाग्य से वृक्ष बन जाओगी। मेरी अंश से उत्पन्न शंखचूड़ नामक असुर की भाषा होने के बाद ही पुनः तुम मेरी पत्नी बनोगी, इसमें संदेह नहीं है। उस समय तीनों लोगों को पवित्र करने वाली तुलसी के नाम से भारतवर्ष में तुम प्रसिद्धि होगी। हे वरानी ने, अब तुम सरस्वती के शाप से अपने अंश से नदी रूप में प्रकट होकर भारतवर्ष में सीख जाओ और वहाँ पद्मावती नाम से प्रतिष्ठित हो। तत्पश्चात उन्होंने गंगा जी से कहा है, हे गंगे, लक्ष्मी जी के पश्चात तुम भी सरस्वती के शापवश पापियों का पाप भस्म करने के लिए अपने ही अंश से विशेष पावनी नदी बनकर भारतवर्ष में जाओ। राजा भगीरथ की तपस्या से उनके द्वारा धरातल पर ले जाई तुम पवित्र भागीरथी नाम से प्रसिद्ध हो जाओ। हे सुरेश्वरी, मेरी आज्ञा के अनुसार तुम मेरे ही अंश से उत्पन्न समुद्र की पत्नी और मेरी कला के अंश से उत्पन्न राजा शांतनु की भी पत्नी होना स्वीकार कर लेना। तदनंतर उन्होंने सरस्वती से कहा, हे भारती, गंगा के साथ स्वीकार करके तुम अपनी कला से भारतवर्ष में जाओ और दोनों
सपत्नियों गंगा तथा लक्ष्मी के साथ कलह करने का फल भोगो। अपने पूर्ण अंश से ब्रह्म सदन में ब्रह्मा की भार्या बन जाओ। गंगा जी शिव के स्थान पर चली गई। यहाँ पर केवल शांत स्वभाव वाली क्रोध रहित मेरी भक्त सत्व स्वरूपा महान साध्वी अत्यंत सौभाग्यवती सुशील तथा धर्म का आचरण करने वाली लक्ष्मी जी ही विराजमान रहे, जिनके एक अंश की कला से समस्त लोकों में सभी स्त्रियां धर्मनिष्ठ पतिव्रता शांतिरूपा तथा सुशील बनकर पूजित होती हैं। वेद वचन विभिन्न स्वभाव वाली 3 स्त्रियां, तीनों नौकर तथा 3 बांधवों का एकत्र रहना वेद विरुद्ध है, मंगलदायक नहीं हो सकते। जिन गृहस्थों के घर में स्त्री पुरुष की भांति व्यवहार करे और पुरुष स्त्री के अधीन रहे, उनका जन्म निष्फल हो जाता है और पग पग पर उसका अमंगल होता है। जिसकी स्त्री मुख दुष्टा, कटु वचन बोलने वाली, योनि दुष्टा, व्यभिचार में लिप्त रहने वाली तथा कलह प्रिय है, उस व्यक्ति को जंगल में चला जाना चाहिए, क्योंकि उसके लिए जंगल भी घर से बढ़कर मंगलदायक है। वहाँ जल, स्थल और फल की निरंतर प्राप्ति होती रहती है, किंतु घर पर ये सब नहीं मिल पाते। समय भी ठीक समय से नहीं मिलता। अग्नि के पास रहना ठीक अथवा हिंसक जंतुओं के पास रहने पर भी सुख मिल सकता है, किंतु दुष्ट स्त्री के सानिध्य में रहने वाले पुरुषों को अवश्य ही उससे भी अधिक दुख भोगना पड़ता है। व्याधि, ज्वाला, विष ज्वाला तो पुरुषों के लिए ठीक है, किंतु दुष्ट स्त्रियों के मुख की ज्वाला मृत्यु से भी बढ़कर कष्टदायक है। स्त्री के बस में रहने वाले पुरुषों की शुद्धि शरीर के भस्म हो जाने पर भी निश्चित नहीं होती। ऐसा व्यक्ति जो दिन में पुण्य कर्म करता है, उसकी फल का भागी नहीं होता। वह लोक परलोक में सर्वत्र निंदित होता है और नरक प्राप्त करता है। यश कीर्ति में संलग्न रहित, यश कीर्ति से रहित मृत के समान है। किसी पुरुष की बहुत सी पत्नियों का एक साथ रहना कल्याणप्रद नहीं है। एक भार्या वाला तो सुखी नहीं, फिर अनेक भार्याओं वाला कैसे सुखी रह सकता है। हे गंगे, तुम शिव के स्थान पर जाओ, और हे सरस्वती, तुम ब्रह्मा के स्थान पर जाओ, जहाँ मेरे भवन में उत्तम स्वभाव वाली लक्ष्मी ही रहे। जिस पुरुष की पत्नी सहज रूप से अनुकूल हो जाने वाली, उत्तम स्वभाव वाली तथा पतिव्रता होती है, उसे इस लोक में तथा स्वर्ग में सुख तथा धर्म प्राप्त होते हैं और परलोक में मोक्ष प्राप्त होता है। जिसकी पत्नी होती है, वह तुरंत वह मुक्त पवित्र तथा सुखी है। इसके विपरीत
दुराचारणी स्त्री का पति जीते जी मृतक के समान अपवित्र तथा दुखी है।